हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Students, here I am Vinita and today we will study Social Science Chapter 19 Our Fundamental Rights. Fundamental Rights मीन होता है मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार। Our Constitution states very clearly that the people will govern or rule themselves. हमारे जो राष्ट्र का संविधान है बिल्कुल क्लियर है, people ही गवर्न करेंगे। This means that the people themselves will elect the representatives. इसका मतलब है कि जो पीपल होते हैं वो अपने आप ही रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिनिधि, और जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है ये रिप्रेजेंटेटिव्स ही गवर्नमेंट बनाते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए हैं। इस तरह से जो गवर्नमेंट बनती है, जो गवर्नमेंट पीपल के द्वारा बनाई जाती है उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। Our aims. The Constitution formed by the Constituent Assembly states that all the people of India will have equal rights. हमारे राष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें इंडिया के सभी लोगों के लिए इक्वल राइट्स हैं। मीन जो इंडिया के पीपल हैं तो जो मूलभूत अधिकार हैं वो सभी के लिए सेम है, सबके लिए एक जैसे हैं। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट दिस इक्वलिटी इज़ फॉर पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स। इसमें ये भी लिखा है कि जो इक्वलिटी है मीन जो समान अधिकार हैं वो सभी रिलीजन्स के लिए भी सेम है। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन और कास्ट फॉर प्रोवाइडिंग जॉब्स और जस्टिस। जो जॉब्स और जस्टिस प्रोवाइड करते समय डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होता है, भेदभाव किसी भी रिलीजन और कास्ट की वजह से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर। एफर्ट्स वुड बी मेड टू ब्रिज द गैप बिटवीन देम। यहाँ पर अमीर और गरीब के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। इस गैप को दूर करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। सभी लोगों को आगे लाने के लिए सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, मीन सभी को समान मौके दिए जाएंगे। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था होती है जिसमें हमें राज्य के द्वारा निर्धारित किए गए रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेज down very clearly that justice would be given to all, no matter which religion they follow. In India, everyone is free to follow any religion. This is the principle of secularism. हमारे संविधान में यह भी क्लियरली बताया गया है कि जस्टिस सभी को दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, और हमारे इंडिया में किसी भी रिलीजन को चूज करने की फ्रीडम है। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म कहते हैं। सेक्युलरिज्म में हमें किसी भी रिलीजन को चूज करने की स्वतंत्रता होती है। Thus we see the democracy, socialism and secularism are the goals or aims of the Indian Republic and its people. इस तरह से हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म हमारी इंडियन रिपब्लिक और यहाँ के पीपल के एम्स हैं। Fundamental rights. The Constitution was made so that every citizen gets to live a better life, that every citizen gets his rights, that all people are equal before the law. All the citizens have a right to express their views. They have a right to assemble or form an association. A citizen can take up any profession. He can follow or preach any religion. हमारे देश का जो संविधान बनाया गया सभी सिटीज़न को एक अच्छी लाइफ मिले, सभी सिटीजन्स को अधिकार प्राप्त हो, सभी लोग इस लॉ के अनुसार इक्वल हैं, सभी सिटीजन्स को अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस, हर सिटीज़न अपना प्रोफेशन चुन सकता है और वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। He can travel anywhere in the country, but no one has the right to exploit others. वह कंट्री में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, लेकिन किसी भी सिटीजन को
दूसरे का शोषण करने का अधिकार नहीं है। नो वन कैन द फोर्स टू वर्क फॉर एनीवन। चिल्ड्रन कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एज लेबर। द मनी एनीवन इज पेड शुड नॉट बी लेस देन द फिक्स्ड रेट्स फॉर द काइंड ऑफ अ जॉब। बच्चों को भी लेबर की तरह काम कराने का अधिकार नहीं है। हम किसी से भी काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। यदि किसी की फंडामेंटल राइट्स किसी और के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा एनक्रोच किए जाएंगे, एनक्रोच भी दखल दिया जाएगा उनके अधिकारों में, इन दैट केस द कोर्ट कैन गिव जजमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो इस केस में गवर्नमेंट के खिलाफ भी कोर्ट जजमेंट दे सकती है। हमें अपनी ड्यूटीज़ अपने अधिकारों के साथ करनी चाहिए, क्योंकि ड्यूटीज़ और जो राइट्स हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सड़क पर चलने का अधिकार सभी को, लेकिन अगर हम सड़क के बीच में चलेंगे तो हम अपने आप को तो हार्म करेंगे ही, दूसरों के लिए भी खतरा बन जाएंगे। सम ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स लेड डाउन in the constitution are as follows. First, we must follow the ideas which have been laid down in the constitution. जो हमारे constitution में आदर्श बनाए गए हैं हम उसको फॉलो करेंगे। We must always respect our national anthem and the national flag. We must always cooperate with the government whenever it is trouble or any danger. कोई भी परेशानी हो हम अपने गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करेंगे। वी मस्ट ऑलवेज ट्रीट एवरीवन इक्वली। हम सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे। वी मस्ट प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड नॉट डिस्ट्रॉय इट। हम पब्लिक प्रॉपर्टी, जो भी पब्लिकली प्रॉपर्टी बनाई जाती है उसको प्रोटेक्ट करने में सहायता देंगे और उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे। वी मस्ट शन वायोलेंस। हम हिंसा से दूर रहेंगे, मीन अहिंसा का पालन करेंगे। वी मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। हम अपनी देश की एकता अखंडता को बनाए रहने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार गवर्नमेंट को कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए जो कि गवर्नमेंट को डायरेक्शंस देते हैं। These directions are called the directive principles. यही जो डायरेक्शंस हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहलाती हैं। फर्स्ट, द गवर्नमेंट मस्ट ऑलवेज ट्राई एंड इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ इट्स पीपल। गवर्नमेंट को अपने देश के लोगों की लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। एवरी सिटीजन मस्ट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। हर सिटीजन को एजुकेशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज शुड रिसीव फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। 15 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। द कंडीशंस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब एंड द वीकर सेक्शंस मस्ट बी इम्प्रूव्ड। जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनकी स्थिति भी सुधारनी चाहिए। हमारे देश का जो संविधान है वो इस तरह से बनाया गया है कि जीवन के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा सके। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।